नौशेरा सेक्टर से लगी सीमाओं पर ये जवान दिन रात मुस्तैदी के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि सर्दी आने से पहले पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ में तेजी आ सकती है। आधुनिक हथियारों से लैस ये जवान सीमा से सटे जंगल में मेटल डिटेक्टर के साथ इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हैं कि यहाँ कोई विस्फोटक तो नहीं छुपाया गया है। ये निगरानी 24 घंटे चलती रहती है। अभी हम मौजूद हैं नौशेरा सेक्टर में LOC के बिल्कुल पास, और इस वक्त हम एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे जा रहे हैं। लक्ष्य यही है कि आपको दिखाना कि चाहे कैसा भी हालात हों, वैसे हमारे जो सैनिक हैं वो किस तरह से डटे रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। हालांकि यहाँ पे मोटरेबल रोड नहीं है, लेकिन फिर भी सेना ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट तक जो है उससे पहले पहुँचा जाए गाड़ी तक, क्योंकि ये मंशा रहती है पाकिस्तान की कि इस वक्त खासकर जो है घुसपैठ करवाई जाए। लेकिन वहीं हमारे सैनिक जो हैं वो मुस्तैद रहते हैं, डटे रहते हैं। वो उनकी बदौलत ही कितनी ही घुसपैठ की कोशिशें अब तक पाकिस्तान की नाकाम बनाई जा चुकी हैं। जवानों का सबसे पहला काम होता है सीमा पर बनी फेंसिंग के पास पेट्रोलिंग करना, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी घुसपैठ हो सकती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप फेंसिंग देख सकते हैं। ये लास्ट वो जगह है जहां लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि जहां हमारी सेना जो है जहां तक पेट्रोलिंग करती है, वहां तक न्यूज़ 18 की टीम आपको अपने साथ आज यहां लेकर आई है। नौशेरा सेक्टर में ये फेंसिंग के उस तरफ आप देखेंगे तो ये POK का इलाका है, और यही POK में ही कई ऐसे आतंकी कैंप हैं जहां पे पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। और यही फेंस को काटने की हमेशा जो है आतंकवादियों की कोशिश होती है, और ये कोशिश रात के वक्त या सुबह के वक्त होती है। लेकिन यहाँ पे जो मुस्तैद जवान हैं ये दिन रात जो है पेट्रोलिंग करते हैं, और इस बात को सुनिश्चित और यकीन बनाते हैं कि दुश्मन अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। आप देख सकते हैं कि ये लास्ट पॉइंट है जहां उसके बाद ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती है और दुश्मन पे जहां से पैनी निगाह रखी जाती है। और ये देख सकते हैं कि दुश्मन इस लाइन ऑफ कंट्रोल को लांघ के इस तरफ ना आ पाए। जो ये आप देख सकते हैं ये कंटीली तारें ये दिखाती हैं कि यहाँ हमारे जो मुस्तैद जवान हैं किस तरह की स्थितियों में भी यहाँ पे डटे रहते हैं, दिन हो, शाम हो, धूप हो या बरसात हो। लेकिन इनके जो इरादे हैं वो मजबूत रहते हैं। और इस वक्त जबकि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश ये है कि सर्दियों से पहले आतंकवादियों की घुसपैठ करवाई जाए, क्योंकि जब यहाँ पे स्नोफॉल होगा तो छोटे छोटे दर्रे होते हैं जो भर जाते हैं, उसके बाद यहाँ से घुसपैठ करना मुमकिन नहीं होता है। तो ऐसे में पाकिस्तान की मंशा इस वक्त ये होती है कि जब देश फेस्टिवल में डूबा हो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों की घुसपैठ करवा के यहाँ के हालात को खराब किया जाए। लेकिन जब तक ये मुस्तैद जवान हैं हम लोग चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये हमारे जवान जो हैं वो डटे हुए हैं, और इस बात की हमें कहीं ना कहीं ये तसल्ली भी देते हैं कि जब तक हम हैं आप चैन की नींद अपने घरों में अपने फैमिली के साथ कोई भी फेस्टिवल हो, होली हो, दिवाली हो, लोहड़ी हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, रक्षाबंधन हो, आप धूमधाम से वो मना सकते हैं। और ऐसे में सल्यूट बनता है हमारे इन सैनिकों का जो कैसी भी स्थितियां हो डटे रहते हैं। सीमा पर बने चेक पोस्ट पर जवानों को अपनी थकान मिटाने के लिए बहुत थोड़ा वक्त ही मिलता है, लेकिन ये जवान उस वक्त भी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। देखिए कि दिन के वक्त पेट्रोलिंग करने के बाद जवानों को कुछ ही वक्त मिलता है कि जब वो अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, ताकि ये कैरम बोर्ड खेल के। लेकिन लगता है जिस तरह से यहाँ पे LOC पे रिलैक्स करना काफी मुश्किल और कठिन होता है, वैसे ही घंटी बजी और तुरंत जो है ये जवान ने मोर्चा संभाल लिया है। और आप देख सकते हैं कि वापस ये अपनी पोस्ट पे जो LOC पे आप देख सकते हैं किस तरह के हालात होते हैं कि आप 2 मिनट भी जब रिलैक्स करते हैं तो एकदम से आपको अचानक बिल्कुल तैयार होके जो है वापस अपनी पोस्ट पे जाना होता है, मोर्चे पे जाना होता है। क्योंकि अभी जो ये घंटी बजी है इसका ये संकेत है कि दुश्मन की कुछ हरकत जो है LOC पे दिखाई दी है, और दुश्मन की हरकत देखते ही
जो है ये जवान जो है जो पहले से अलर्ट होते हैं, एकदम से मोर्चा वापस संभाल देते हैं। और यही दिखाता है कि हम चाहे जितने भी ऐशो आराम से घर में जिस तरह से हम रहते हैं और बीच में कभी खेलते भी हैं और काम भी करते हैं, लेकिन इनके लिए कोई भी अम्यूजमेंट जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होता है, क्योंकि एलओसी पे हालात कब बदलते हैं वो मौसम की तरह बदलते हैं। जैसे ही मौसम करवट लेता है वैसे ही हालात भी यहाँ करवट लेते हैं और इन जवानों को विद इन अ सेकेंड जो है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में जो है वापस जो है अपने मोर्चे पर संभाल के और उस हरकत को देखना होता है कि क्या वो दुश्मन की हरकत है, क्या वो कि घुसपैठ की कोशिश तो नहीं है। तो उसको नाकाम बनाना ही इनकी तब प्रायोरिटी बन जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल के सबसे अगले पोस्ट को ऑब्जर्वेशन पोस्ट कहा जाता है, जहां 24 घंटे दूरबीन से नजर रखी जाती है। जवानों का सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना। दिवाली ऐसा फेस्टिवल हो, इस वक्त हर किसी की ये कोशिश होती है वो अपनों के बीच में हो, लेकिन ये जो जवान हैं उनके लिए ये पोस्ट ही उनकी जो है एक फैमिली बन जाती है। यहाँ पे जो इनके साथ सैनिक होते हैं वही इनकी जो है सदस्य होते हैं। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं मैं आपको बिल्कुल न्यूज 18 के माध्यम से पीओके दिखाऊंगा। ये सामने जो है ये पीओके का इलाका है और ये लास्ट पोस्ट है, इसे ऑब्जर्वेशन पोस्ट कहा जाता है, जो कि नौशहरा सेक्टर में मुख्तलिफ पोस्टें जो हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्टें जो बनाई गई हैं, उनका मकसद यही होता है कि दुश्मन पे एक तो पैनी निगाह रखनी है, दूसरा जो कोशिशें हैं पाकिस्तान की जिस तरह से कि विंटर से पहले ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करवाई जाए, ऐसे में इस वक्त इनकी जो सबसे अहम प्रायोरिटी है वो यही है कि दुश्मन को उसके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देना है। क्योंकि इससे पहले भी नौशहरा सेक्टर हो, जोईपुंछ हो, सुंदरबनी का इलाका हो, कोई भी बटल का इलाका हो, वहां से अभी हाल ही में कई घुसपैठ की कोशिशें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं और उनको नाकाम भी बनाया गया है और आतंकवादियों को भी नेस्तो नाबूद किया गया है। और ऐसे में ये तभी संभव हो पाता है कि जब ये जवान जो हैं ये पक्के मजबूत इरादे के साथ यहाँ डटे हों और दुश्मन की हर एक चाल पे उनकी निगाह हो। और सामने जो पीओके का इलाका, मैं अपनी विजय को कहूंगा कि वहां आपको दिखाएं कि जो सामने पाकिस्तानी पोस्ट हैं और वहां भी इसी तरह की ऑब्जर्वेशन पे पोस्ट होती हैं, वो होती हैं एलओसी पे और दोनों तरफ से जो है एक दूसरे पे निगाह रखी जाती है। मकसद हमारा ये है क्योंकि भारत हमेशा से ही शांति चाहता है अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, लेकिन पाकिस्तान है वो बाज नहीं आता, उसका विश्वास भी नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में चौकन्ना होना और 24 घंटे चौकसी रखना ये काफी अहम हो जाता है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान के मंसूबे यही हैं कि घुसपैठ किसी भी तरह जो है वो ज्यादा से ज्यादा करवाई जाए और हमारे जो सैनिक हैं उनकी ये कोशिश है कि हर एक मंसूबा जो पाकिस्तान का है, जो पीओके में आतंकी कैंप से निकल के इस घुसपैठ करने की कोशिश में है, उनके हर एक चाल को, हर एक मंसूबे को नाकाम बनाया जाए। सीमा के फ्रंट पोस्ट पर एक कमांडिंग सेंटर होता है, जहां सीसीटीवी कैमरों की मदद से लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। सेना के जवान कमांडिंग सेंटर में बैठकर दुश्मन की हर एक हरकत पर पैनी नजर रखते हैं। एलओसी पे ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे सबसे मुख्य जो काम होता है, सबसे अहम काम ये होता है कि दुश्मन पे 24 घंटे निगाह रखनी है, लेकिन कई जगह फिजिकली जाके जो है वो जा पाना मुमकिन नहीं होता है। काफी ऐसे नाले होते हैं, ऐसी खड़े होती हैं जहां पे दुश्मन जो है कोशिश में रहता है जो नाले हैं उनके साथ निकलते निकलते घुसपैठ की जाए। ये एक तरह से कमांड सेंटर बनाया जाता है ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे। ये फॉरवर्ड पोस्ट होती है एलओसी पे, जहां पे जो सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं उनका जो कमांड एक कंट्रोल यहाँ पे होता है और यहाँ से देखा जाता है। जूम करके भी आप देख सकते हैं कि कोई मूवमेंट तो नहीं है, कोई हरकत तो नहीं है दुश्मन की। और यहाँ सर किस तरह से काम करता है ये? हम यहाँ पर तकरीबन 24 घंटे ही हम अपने कैमरा से निगरानी रखते हैं, ताकि जो हम फिजिकली वहाँ ना पहुँच पाए उस, तो हम ये जितना भी गैप वगैरह है वो हम पूरा कैमरा से उसको कवर करते हैं। जी, अभी जैसे आप चाहे दिवाली हो, कोई फेस्टिवल हो, आपको कितना अलर्ट रहना होता है इन दिनों में, खास जब कि विंटर से पहले उनकी कोशिश होती है घुसपैठ करने की? ज़्यादातर जो हमारा एनिमी है वो हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश करते ही रहते हैं, लेकिन हम हमेशा अपने लैंड पे अपने एलसी पर हमेशा तैनात रहते हैं, ताकि यहाँ से कोई भी घुसपैठ हो ना सके। और इसलिए हमें ड्यूटी भी अलर्ट रहते हैं और हमारे ये जो कैमरा है, कैमरा सर्विलेंस रूम में हम 24 घंटे अपनी निगरानी में
जितना भी गैप वगैरह है उसको हम कवर करते रहते हैं। यहाँ से पीओके भी हम देख सकते हैं, ये पीओके का इलाका है सामने। सॉरी सर, ये थोड़ा वो जी, उसके जी ठीक है। मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह से ये नाले हैं, खड्डे हैं, तो क्या हम इनको जूम करके भी देख पाएंगे? हाँ, ये हम जितने भी नाले खड्डे हैं, अगर हम ये कैमरा से हम पक्का से जूम करके देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि कितना एक तरह से इम्पैक्ट है इन गैजेट्स का एलओसी पे। रात के वक्त हो और रात के वक्त सर कैसे देखते हैं, इसमें होता है देखने का नाइट विजन? ये डे नाइट ये सब चलता है, इसमें 24 घंटे ये कैमरा ऑन ही रहता है। 24 घंटे दुश्मन पे पैनी निगाह बनाई जाती है। ये तीसरी आंख कहेंगे सेना की तो गलत नहीं होगा। और यहीं से दिन हो रात हो जूम करके देखो, छोटी छोटी जो खड्डे हैं, नाले हैं, उन पे भी चौकसी बनाई हुई है ताकि दुश्मन घुसपैठ करने में कामयाब ना हो पाए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, नौशहरा सेक्टर